वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत करने वाले हैं घाटियों एवं पठार वैलीज एंड प्लेटू से संबंधित प्रश्नों को। इस टॉपिक से पहले भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी इनसे बनने की संभावना है। तो इन टॉपिक से संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो आज सभी हम आपको करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को परीक्षा में सॉल्व कर पाएं। तो इसी तरह से हम लगातार आप सबके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे और एक एक टॉपिक दो टॉपिकों को हम एक वीडियो में कवर करते चलेंगे। इसी तरह से 15-20 वीडियो में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हम आपको कंप्लीट कवर करवा देंगे और उससे संबंधित रिवीजन आप कर पाएंगे। तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी कर दिया करें। अगर किसी से नए वीडियो के लिए आपको लगता है कि इससे संबंधित वीडियो हमें चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। फर्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर है और यही क्या है सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट आता है छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है। तो भारत में स्थित जो मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है, इसके अलावा झारखंड के अलावा बिहार और वेस्ट बंगाल में भी आता है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये जो है गोबंदाकार प्रकार का पठार है। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया परीक्षा में कि वो कौन सा पठार है जिसे संसार की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। तो वो है तिब्बत का पठार जो कि कहाँ है, ये चाइना में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि स्वात घाटी और गिलगित घाटी। स्वात घाटी और गिलगित घाटी स्वात वैली और गिलगित वैली जो है ये दोनों घाटियां कहाँ की हैं। तो ये दोनों घाटियां जो है पाकिस्तान में स्थित हैं। फिर आता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। फिर आता है बिहद बेसिन। ग्रेट बेसिन कहाँ है। तो ग्रेट बेसिन जो स्थित है वो स्थित है अमेरिका में। तो ग्रेट बेसिन अमेरिका में स्थित है, जबकि ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आते हैं और प्रश्नों को। तो मृत घाटी कहाँ है। तो मृत घाटी स्थित है कहाँ, मृत घाटी जो है ये स्थित तो अमेरिका में है, डेथ वैली। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है। तो प्रसिद्ध सबसे ज्यादा ये अत्यधिक उष्णता के लिए। अमेरिका का जो सबसे ज्यादा गर्मी वाला स्थान है वो कौन सा है, वो डेथ वैली मृत घाटी है। नेक्स्ट आता है पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी किस देश में अब स्थित है। तो पंजशीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान देश में है। अफगानिस्तान में स्थित है पंजशीर घाटी। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मूल घाटी मृत घाटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो मृत घाटी से संबंधित दो प्रश्न याद रखने। एक तो मृत घाटी किस देश में अब स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है मृत घाटी। और ये एक प्रश्न भी याद रखिए कि ये जो है अमेरिका का सबसे गर्म वाला स्थान है। टेलर घाटी। टेलर घाटी अब स्थित है। तो टेलर घाटी कहाँ स्थित है। तो टेलर घाटी स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है टेलर घाटी। फिर आती है राजाओं की घाटी। राजाओं की घाटी कहाँ है। तो राजाओं की घाटी स्थित है मिस्र में। मिस्र देश में राजाओं की घाटी स्थित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। फिर आती है अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अंधी घाटियां। तो अंधी घाटियां जो है पाई जाती हैं वे यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश में। यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियां पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से जल से निर्मित घाटियां होती हैं। नेक्स्ट आता है मुख्य रूप से जो कास्ट प्रदेश है वहाँ चूना पत्थर के प्रदेशों में जल के द्वारा निर्मित क्रिया के द्वारा अंधी घाटियों का निर्माण होता है। लोट्स चिंतल तथा फालबेक्स घाटी। लोट्स चिंतल तथा फालबेक्स घाटी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आते हैं विश्व के प्रमुख पठार और पठारों की स्थिति के बारे में देखते हैं। फिर देखेंगे विश्व की प्रमुख घाटियों को। तो एक पूरे चार्ट में हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी पठार हैं।
तो सारे पठार इसमें इंक्लूडेड हैं। इससे पठार जो है बाहर आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी पठार इस चार्ट में दिए गए इन सबको आप एक चार्ट बनाकर खुद से भी याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट पठार है पामीर का पठार। ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है और कहाँ स्थित है? ये तिब्बत चाइना के अंदर आता है। तो तिब्बत पर अधिकार किसका है? तो चाइना का है। तो ये तिब्बत का पठार कहाँ है? तो ये चाइना में है। इसे कोई पामीर का पठार भी कहते हैं। फिर आता है कोलंबिया का पठार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पठार है। कोलंबिया का पठार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिर आता है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ है? अनातोलिया का पठार स्थित है तुर्की में। टर्की देश में स्थित है अनातोलिया का पठार। शान का पठार। शान का पठार कहाँ है? तो ये भारत का पड़ोसी देश जो म्यांमार है, बर्मा जिसे प्राचीन काल में जाना जाता था, तो शान का पठार स्थित है म्यांमार में। मध्य साइबेरिया पठार। तो ये जो साइबेरिया क्षेत्र है कहाँ आता है? तो साइबेरिया क्षेत्र आता है रूस के अंतर्गत। तो मध्य साइबेरिया का जो पठार है ये एक शीत पठार का उदाहरण है। तो मध्य साइबेरिया पठार कहाँ है? तो ये है रूस में। लीबिया पठार। लीबिया का पठार जो स्थित है लीबिया और मिस्र में। तो लीबिया का पठार लीबिया और मिस्र में स्थित है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। कोलोरेडो। कोलोरेडो का पठार और पीटमांड का पठार, दो पठार याद रखिए। कोलोरेडो पठार, पीटमांड पठार और एक और पठार हमने अभी पढ़ लिया है कोलंबिया का पठार। ये तीन पठार कहाँ है? ये तीनों पठार स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर आता है पैटागोनिया का पठार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पठार है। पैटागोनिया का पठार जो है ये स्थित है अर्जेंटीना में। और ये जो पैटागोनिया का पठार है ना, ये मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर आता है गुयाना का पठार। गुयाना का पठार स्थित है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो इसमें कई देश आते हैं। एक तो आता है वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना देश में स्थित है गुयाना का पठार। मांटेग्रासो। मांटोग्रासो पठार ये स्थित है ब्राजील में। इंपोर्टेंट पठार है भी। मांटोग्रासो का पठार कहाँ है? तो मांटोग्रासो का पठार है ब्राजील देश में। फिर आता है मंगोलियाई पठार। मंगोलिया कहाँ है? तो मंगोलिया चीन के बाद आता है। चीन और रूस के मध्य स्थित देश है। तो मंगोलिया का पठार है मंगोलिया देश में और थोड़ा बहुत इसका भाग चीन में भी आता है। पोटवार का पठार। पोटवार का पठार स्थित है पाकिस्तान में। पोटवार का पठार किस देश में स्थित है? तो पोटवार का पठार स्थित है पाकिस्तान में। मैसेटो का पठार। मैसेटा पठार जो है वो स्थित है आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में स्थित है। फिर आता है अलास्का या यूक्रेन पठार। तो अमेरिका का जो एक सबसे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में स्थित एक राज्य है अलास्का, जहां स्थित है कौन सा पठार? यूक्रेन का पठार या अलास्का का पठार। फिर आता है एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर का पठार कहाँ स्थित है? तो एशिया माइनर का पठार स्थित है तुर्की में। एशिया माइनर पठार कहाँ है? तुर्की में। लॉरेंसिया पठार। लॉरेंसिया पठार स्थित है कनाडा में। कनाडा देश के अंतर्गत स्थित है लॉरेंसिया पठार। टकलामाकान पठार। तकलामाकान का पठार है चीन में। तकलामाकान पठार कहाँ स्थित है? चीन देश में। मालवा पठार। मालवा पठार स्थित है भारत में, जो कि मुख्य रूप से ये मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वहां स्थित है मालवा का पठार। फिर नेक्स्ट आता है किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कौन सा पठार? किम्बरले का पठार। अदामावा का पठार। अदामावा का पठार स्थित है नाइजीरिया में। फिर आता है लोयस का पठार। लोयस का पठार जो है ये स्थित है चीन में। तो लोयस का पठार इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। लोयस का पठार स्थित है चीन में। एक बार हम फिर से सभी पठारों का रिवीजन करते हैं। कौन सा पठार कहाँ है? तो पामीर या तिब्बत का पठार कहाँ है? तो पामीर या तिब्बत का पठार स्थित है चाइना में। कोलंबिया का पठार कहाँ है? तो कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और पीटमांड का पठार, तीनों एक साथ रख दिए। कोलंबिया, कोलोराडो और पीटमांड ये तीनों स्थित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनातोलिया। अनातोलिया स्थित है तुर्की में। शान का पठार। शान का पठार है म्यांमार। म्यांमार म्यांमार में स्थित है शान का पठार। मध्य साइबेरिया पठार। मध्य साइबेरिया पठार स्थित है रूस में। लीबिया पठार। लीबिया पठार स्थित है लीबिया और मिस्र में। कोलोराडो पठार। कोलोराडो का पठार कहाँ है? और पीटमान का पठार दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका। पैटागोनिया मोस्ट इंपोर्टेंट पठार। पैटागोनिया का जो पठार है वो स्थित है अर्जेंटीना में। गुयाना का पठार। गुयाना का पठार वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में स्थित है। मांटोग्रासो। मांटोग्रासो का पठार स्थित है ब्राजील में। फिर आता है मंगोलियाई पठार। मंगोलियाई पठार स्थित है मंगोलिया व चीन में। पोतवार का पठार।
कोतवार पठार स्थित है पाकिस्तान में। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा पठार स्थित है आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में। अलास्का यूकॉन पठार कहाँ है? अलास्का यूकॉन पठार स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। एशिया माइनर का पठार स्थित है तुर्की में। लॉरेंसिया का पठार स्थित है कनाडा में। टकलामाकान स्थित है चाइना में। मालवा पठार तो अपने भारत में है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। अदामावक पठार नाइजीरिया में, इंपॉर्टेंट है। अदामावक पठार नाइजीरिया में और लोयस का पठार चीन में। ये हो गए सभी पठार। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं विश्व की प्रमुख घाटियों के बारे में। तो पहली घाटी है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है भारत में। 10 चोटियों की घाटी कहाँ स्थित है? 10 चोटियों की घाटी स्थित है कनाडा में। कनाडा देश के अंतर्गत स्थित है 10 चोटियों की घाटी। रोम्सडेलन घाटी स्थित है नॉर्वे में। लाटर ब्रिन्नेन घाटी कहाँ है? तो लॉटर ब्रिन्नेन घाटी स्थित है स्विट्जरलैंड में। अराकू घाटी स्थित है, ये भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी में भी इसको आप पढ़ेंगे कि अराकू घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंतर्गत स्थित है। खुम्बू घाटी कहाँ स्थित है? खुम्बू घाटी स्थित है नेपाल में। नेपाल देश में स्थित है खुम्बू घाटी। गीजर की घाटी स्थित है रूस में। गीजर की घाटी रूस में स्थित है। दामोदर घाटी स्थित है भारत के वेस्ट बंगाल में। भारत के वेस्ट बंगाल में स्थित है कौन? दामोदर घाटी। लैटिन घाटी कहाँ स्थित है? लैटिन घाटी स्थित है इटली में। ग्लेशियर कैनियन कहाँ है? तो ग्लेशियर कैनियन स्थित है स्विट्जरलैंड में। स्पीति घाटी स्थित है भारत के हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? भारत में। हुंजा घाटी स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट आता है बेलेडेला लूना घाटी कहाँ है? तो बेलेडेला लूना घाटी स्थित है चिली में। नीलम घाटी स्थित है पाकिस्तान में। बराक घाटी कहाँ है? तो बरक घाटी है भारत के असम में। ओलंपिक घाटी कहाँ है? तो ओलंपिक घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। ओलंपिक घाटी कहाँ है? तो यह है कैलिफोर्निया में। चितवन घाटी, ये इंपॉर्टेंट घाटी है। चितवन घाटी कहाँ है? तो नेपाल में है। चुम्बी घाटी स्थित है चीन में, भारत और भूटान में। चीन, भारत, भूटान के मध्य कौन सी है? चुम्बी घाटी है। दून घाटी उत्तराखंड भारत में है। तो सारी घाटी अगर ना भी याद कर पाए आप तो कुछ महत्वपूर्ण घाटियों के नाम जरूर याद रखिए। एक तो है नुब्रा घाटी कहाँ है? भारत में है, जम्मू कश्मीर में है। 10 चोटियों की घाटी है कनाडा में। और फिर है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, भारत में है। फिर आप याद रखिए गीजर की घाटी कहाँ है? तो गीजर की घाटी है रूस में। खुम्बू घाटी नेपाल में। और ये दामोदर घाटी तो आप याद ही रखिए, तो वेस्ट बंगाल में है, भारत में। फिर आती स्पीति घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश, भारत में है। भारत वाली तो याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आती हुंजा घाटी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में स्थित है। बराक घाटी भारत के असम में है। नीलम घाटी पाकिस्तान में है। और चितवन घाटी कहाँ है? तो चितवन घाटी स्थित है नेपाल में। ओलंपिक घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब याद कर लीजिए, ज़्यादा तो नहीं है, 10-12 ही तो हैं। तो आज ये घाटियों और पठारों संबंधित टॉपिक हो चुका है। अभी और भी आगे टॉपिक रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमि से संबंधित है। तो ये घास भूमि वाला टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार क्लास में जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।